तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे प्रिय जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास दी, तुम बिना किन सो कहूं पिया तुम हो मेरी आस दी। आस बिराही तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विधवा जी सामरत दिन रैन जात होए। जन्म अधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी एक जी, जब तुम आप देखोगे तब देखोगे मैं नजर जी। ये पुकार पिया मेरी सुन के अब ढील करो तुम झील दे, पल पल खबर जो लीजियो मेरे जीवन दुर्गी। ऐती अरज में तो करूं पियाणी भई अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी ताल के तुम्हारी जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखूं चरण के पास। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाधनी में कहा कहूँ किस बात जी, श्री महामती उगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे प्रिय जी, अब जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी, मेरा तलफ तलफ जाए जी, मेरा तलफ तलफ जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम
शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रहे एक पर घर अपने पिछली रात रहे जब पहर तब हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोर देवे मेहनत जोर एक दिवस हरदास जी अचरती धांधनी श्री लालदास जी के धाम मिलने से वर्णन कर रहे हैं। रुक दीजिए। श्री देवचंद्र जी रात्रि के 12 बजे अपने सतगुरु जिनको मानना है अपने भावों से हरदास जी के यहाँ से घर वापस जाते हैं। लीलबाई जी के साथ विवाह हो चुका है लेकिन उनके ऊपर जैसे लगता है कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जब उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी वैसे ही रहती है जैसे पानी में कमल का फूल तो उगता है लेकिन पानी से कभी दबता नहीं है, जब रहेगा पानी के ऊपर ही रहेगा। 12 से 3 तक शरीर को आराम देते हैं और 3 बजे पुनः पहुंच जाते हैं हरदास जी के यहाँ और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा देते हैं। किस लिए? दिखावे नए काहों को, किस लिए? अपनी आत्मा की जागृति के लिए। सवेरे से लेकर 3 बजे भोर से लेकर पुनः रात्रि के 12 बजे तक यानी 21 घंटे का समय अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए और शयन के लिए मात्र 3 घंटे। उनकी कसौटी अजीब तरह की है। एक दिन रात्रि के समय उठते हैं हरदास जी, देखते हैं कि मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कौन दे रहा है। आवाज लगाते हैं। देवचंद जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं हूं। हरदास जी पूछते हैं कि इतनी रात कैसे आ गए? कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं भूलवश उजाला समझकर कि प्रातः काल हो गया है मैं चला आया, लेकिन ये तो प्रतिदिन की आदत थी। उनकी निष्ठा बद्धता ऐसी ही चलती रहती है। एक दिन एक विशेष घटना होती है। देवचंद जी सेवा में लगे हैं अपने गुरुदेव हरदास जी के। 4 आदमी एक बिच्छू को के काटे हुए व्यक्ति को लेकर के आते हैं खाट पर लिटाकर। उस व्यक्ति को इतना जहर चढ़ रहा था कि वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। हरदास जी ने बिच्छू का मंत्र सिद्ध किया हुआ था। उसकी भी शरण की प्रक्रिया में यह था कि मंत्र पढ़कर मूंछों पर हाथ फेरते थे और ऐसा करके बिच्छू का विष थोड़ी देर में उतार देते थे। हरदास जी ने बिच्छू का मंत्र पढ़ा, मूंछों पर हाथ फेरा और फूंक मारी। ऐसा करके उन्होंने जब 3 बार किया, पहली बार करने में उसको कुछ सावचेती सी हुई, दूसरी बार में बिच्छू का विष काफी हद तक उतर गया और तीसरी बार में वो उठकर खड़ा हो गया। केवल आधी घड़ी, लगभग 10-12 मिनट लगे उनको ठीक होने में। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, उस व्यक्ति ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया
हरिदास जी को और कहा कि यदि आप नहीं होते तो आज तो मेरी मृत्यु थी। उनके साथ वालों ने कहा कि आप तो भगवान की तरह है, यदि आपकी कृपा नहीं होती तो हम तो इसको बचा ही नहीं सकते थे। वे उनका गुणगान गाते हुए चले गए। आपके मन में संशय होगा कि क्या यह संभव है कि कुछ मंत्र पढ़ा जाए और बिच्छू का विष भाग जाए? मनुष्य अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान नहीं पाता है। जिस आदि नारायण के संकल्प मात्र से असंख्यों लोक लोकांतर पल में बनते हैं, उसी आदि नारायण की चेतना तो हमारे अंदर है। हम अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचान पाते। हमारी इस चेतना माया के विषयों में इतनी डूबी हुई है कि वो अपने स्वरूप को वैसे ही नहीं जान पाती है। जैसे हीरे को कीचड़ से लपेट दिया जाए तो उसका मूल्य हीरे के बराबर नहीं रहता, उसका मूल्यांकन केवल एक कीचड़ के ढेर के समान होता है। जब मन बाहर के विषयों से हटकर अंतर्मुखी होता है तो वही शक्ति उसके अंदर संयोजित होने लगती है। आत्म स्वरूप का बोध होते ही उसके अंदर वही शक्ति आ जाती है जो उस सृष्टिकर्ता के अंदर एक तरह से विद्यमान होती है। जैसे हमारे कमरे में तार है, पावर हाउस से बिजली आ रही है। इस तार का संबंध पावर हाउस से आने वाली बिजली से जब जोड़ दिया जाता है तो उसमें भी वही प्रकाश जलने लगता है जैसा इसके बाहर जल रहा होता है। जब तक पावर हाउस से संबंध नहीं जोड़ा जाए, हम कमरे में कितने भी अच्छे अच्छे बल्ब लगा लें, कितनी भी बिजली की फिटिंग करा लें, लेकिन बटन दबाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। वैसे ही हम अपने अंदर निहित शक्ति को पहचान लें, विषयों से विमुख हो जाए तो हम भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। मंत्र शक्ति में यही होता है। होता क्या है? सिद्धियों में यही होता है। कोई व्यक्ति आकाश में उड़ता है, कोई व्यक्ति पानी पर चलने लगता है, कोई व्यक्ति एक साथ कई रूप धारण कर लेता है, कोई मुर्दे को भी चिंता कर लेता है। ये शक्ति कहाँ से मिलती है? अपने आत्म स्वरूप को जानने से, अपने आत्मा की शक्तियों को संग्रहित करने से। मंत्र में जप किया जाता है, मंत्र सिद्धि में जप करते करते मन को लक्ष्य पर केंद्रित जब किया जाता है और संकल्प किया जाता है कि विष दूर हो जाए तो विष दूर हो जाता है। कोई सिद्ध महापुरुष जिसने मंत्र सिद्धि नहीं की हुई है, स्पर्श कर दे और संकल्प कर ले कि विष दूर हो जाए तो हो जाएगा। आजकल रेकी चिकित्सा चल रही है। इसमें क्या होता है? संकल्प मात्र से, संकल्प चिकित्सा के द्वारा असाध्य से असाध्य रोगों को दूर कर दिया जाता है। लेकिन ये योगियों की गुप्त विद्या है और योगी महात्मा लोग इसको प्रचारित इसलिए नहीं करते कि वो तो वैद्य बने रह जाएंगे। सवेरे से शाम तक उनके यहाँ रोग ठीक करवाने वालों की भीड़ लगी रहेगी, फिर वो साधना क्या करेंगे? हाँ, जो बहुत निकटस्थ शिष्य होता है उस पर ही ये विद्या प्रयोग की जाती है। स्पर्श चिकित्सा जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा है, किस तरह से ईसा मसीह स्पर्श मात्र से रोगियों के घाव को ठीक कर दिया करते थे। मनुष्य के मन में, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, चेतन और अचेतन। मन तो एक ही होता है। जब हम शुद्ध संकल्प करते हैं कि ये हो जाए तो हो जाता है, वो उसमें होता क्या है? अंतर की निहित शक्तियां मन के माध्यम से कार्य कर जाती हैं और असंभव को संभव बना देती है। मेरे सामने की घटना है। एक बार हीरालाल महात्मा जी ने मेरे सामने यही प्रयोग करके दिखाया था। हाथ पर बिच्छू रख लिया और मेरी आंखों के सामने उस बिच्छू ने कई डंक मारे और मुस्कुराते रहे। मैंने पूछा कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिली, क्या किया आपने? कहने लगे कि 20 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती में गिनते जाता हूँ, कितना भी वो डंक मारेगा बिच्छू, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज का विज्ञान तो इस बात को नहीं मानेगा। 20 से 1 तक की उल्टी गिनती तो हर कोई गिनता है, लेकिन इसमें केवल भाव निहित क्या है कि मंत्र की शक्ति को उतारना, मंत्र की शक्ति से यानी संकल्प शक्ति से, विचारों की शक्ति से हमें विष को दूर करना है और एक निश्चित समय के अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार जप कर दिया जाता है और दृढ़ धारणा बना ली जाती है कि ऐसा करने से विष उतर जाएगा और कोई चमत्कारिक बात नहीं है। यदि हम भी संकल्प करें कि हम शुद्ध बुद्ध आत्मा है, शुद्धोवश बुद्धवश संसार माया परिवर्जितवश, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, संसार की माया से अलग हूँ, तो हम वैसा ही बनेंगे।
यदि हम दिन रात यही सोचते रहे नकारात्मक विचार कि मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, तो ऐसे ही बच जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर नकारात्मक विचार कभी न सोचिए। ये सोचिए कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म की लादरी शक्ति में हूँ, मैं परब्रह्म की अर्धांगिनी हूँ, मेरे ऊपर माया का कोई विकार नहीं। और ऐसे ही शुद्ध विचारों से आप रात को प्रियतम परब्रह्म का ध्यान कीजिए, अपने हृदय मंदिर में उनको विराजमान कीजिए और सो जाइए। किसी के प्रति राग द्वेष घृणा की भावना लेकर कभी न सहन कीजिए। सवेरे उठिए तो सारे काम एक तरफ छोड़ दीजिए, पहले राज्य का ध्यान कीजिए और यही शुद्ध संकल्प दोहराइए, मेरी आत्मा का प्रियतम मेरे हृदय मंदिर में रहता है, मैं पल पल उसका दीदार करती हूँ। इन्हीं भावों में हमेशा भरे रहेंगे तो देखिए कुछ ही समय में आपकी आत्मिक प्रकृति कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अब जब वे लोग चले गए, हरदास जी कहते हैं कि देवचंद्र, मैं ये मंत्र तुमको सिखाना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे सिफारिश की कि आप ये मंत्र बता दीजिए। मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि तुमने प्रत्यक्ष देखा, यदि ये मैं यहाँ नहीं होता और ये बिच्छू का मारा हुआ व्यक्ति यहाँ आता तो आज उसके प्राण नहीं बचने वाले थे। तुमसे संसार का बहुत कल्याण हो सकता है इस मंत्र से। देवचंद जी बोले कि गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया है, ये मंत्र तो भवसागर से पार करने वाला है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो कितना कष्ट होता है, मरता है तो कितना कष्ट होता है। माता के गर्भ में बालक 9 माह तक पड़ा रहता है, मल मूत्र से उसी में सना रहता है, सांस कहाँ से लेगा। लेकिन प्रकृति की ऐसी लीला होती है, उसी में उसको समय गुजारना ही पड़ता है। कितना कष्ट होता है। जब शरीर छोड़ने का समय होता है तो शरीर के सारे प्राण इकट्ठा होते हैं। उसमें जो योगी होता है उससे तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन सामान्य प्राणी को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होता है। और सबसे अधिक कष्ट होता है जो मोह से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे आप किसी ट्रेन के डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं, इस एसी के डिब्बे को छोड़कर या स्लीपर के डिब्बे को छोड़कर जनरल में जाओ, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र अपने घर में निवास किया है, संगी संबंधियों से मिला जुला है, अच्छे संबंध है, उनको छोड़कर जाते समय वो सोचता है कि मेरे बिना इनका क्या होगा। यही मोह उसके दुख का कारण बनता है। यानी जन्म और मरण में, बुढ़ापे में, रोग में कष्ट ही कष्ट है। देवचंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपका दिया हुआ मंत्र जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है, जिसमें लाखों बिच्छुओं के मारने का कष्ट होता है। तो मैं ये छोटा सा मंत्र लेकर के क्या करूं। हरदास जी अचंभित हो गए, कहने लगे कि देवचंद, तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। देवचंद जी के मन में वैसी भावना बनी रहती है कि मैं किस तरह से अपने प्राणेश्वर प्राण वल्लभ को पा जाऊं। उस दिन तो देवचंद जी को देख लिया था परिक्रमा करते समय, लेकिन उनका क्रम तो प्रतिदिन का था। अंत में एक दिन और उठ जाते हैं नित्य क्रिया के लिए, यानी लोक संकाय इत्यादि क्रियाओं के लिए। नींद टूटती है, देखते हैं कि आज फिर देवचंद जी परिक्रमा कर रहे हैं। उठ कर कहते हैं कि देवचंद्र, तुम्हारी सेवा का भार मुझसे सहा नहीं जाता। मैं अंदर सो रहा होता हूं और तुम मेरी परिक्रमा कर रहे होते हो। 3 बजे ही आ जाते हो। उस दिन तो तुमने कह दिया था कि गुरुदेव, मैं भूलवश आ गया, लेकिन बात ये नहीं है, तुम प्रतिदिन आते हो और ऐसे ही परिक्रमा करते हो। सबसे अच्छा ये है कि मैं तुमको बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ, तुम ले जाओ और श्रद्धा भावना से सेवा करो। घर पर ही कृपा करके मैं जब सो रहा होता हूँ तो मेरे बाहर परिक्रमा न किया करो। एक निश्चित तिथि तय कर दी और कहा कि तुम आ जाना, कल पालकी लेकर के बाल मुकुंद जी को ले जाना। जैसे ही प्रातः का समय होता है, उधर वचन तो दे दिया होता है कि पालकी लेकर के आना, मैं तुम्हें बाल मुकुंद की मूर्ति दूंगा। रात्रि को पढ़ानी करा दिए होते हैं, यानी शयन। सवेरे जैसे ही मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि बाल मुकुंद तो अदृश्य है, बाल मुकुंद की मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही। घर वालों से पूछते हैं कि कौन आया।
सभी कहते हैं कि बाहर का दरवाजा बंद है, मंदिर का दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला नहीं, कैसे संभव है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर मूर्ति को उठा ले जाए। अब बहुत व्यथित हो जाते हैं कि क्या करें। इतने में देवचंद जी भी आ जाते हैं। सारा परिवार भूखा रहता है। देवचंद जी को भी मालूम होता है कि मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है, बाल मुकुंद जी कहाँ चले गए। सबने प्रण कर लिया कि जब तक बाल मुकुंद जी की मूर्ति मिलेगी नहीं तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। और बिना एकादशी के ही सबने एकादशी कर लिया, यानी उपवास धारण कर लिया। पूरे दिन किसी ने भोजन किया नहीं, व्यथित होकर के बैठे हैं सभी लोग। देवचंद जी अपने घर 12 बजे चले जाते हैं। किसी ने भी भोजन नहीं किया, न हरदास जी ने, न उनकी पत्नी ने, न उनके लड़के ने, न देवचंद जी ने। बैठे बैठे रात्रि को 12 बजे होते हैं, अचानक उनकी आंख झपक जाती है। साक्षात देव दर्शन वेदक में लिखा है, बाल मुकुंद जी साक्षात दर्शन देते हैं। आप सोचेंगे क्या ये सपना था? आंख मिची कि ना मिची, सपना नहीं है। ये अवस्था कैसे होती है? एक योग निद्रा कहलाती है। जैसे आप माला का जप करते हैं तो जप करते करते आप पूरी रात जगे रहेंगे, बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप किसी लक्ष्य पर मन को एकाग्र करेंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। तो जैसे बिस्तर पर आप लेटते हैं तो नींद तभी आती है जब आपका शरीर स्थिर हो जाए। उसी तरह से जब आसन में आप बंध जाएंगे तो बिस्तर पर लेटने जैसी स्थिति बन जाएगी। और मन को जब आप किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर रहे हैं, ज्योतिर्बिंदु पर, राज्य के किसी अंग में, तो मन जब तक केंद्रित रहता है तब तक तो दृश्य दिखेगा। पल भर के लिए ऐसा होगा कि मन की चंचलता जरा सी हटी नहीं, शरीर तो स्थिर हो गया। लक्ष्य से भटकते ही झपकी आ जाती है, निद्रा आ जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पुनः निद्रा जैसे ही हटेगी आपका मन पुनः लक्ष्य पर चला जाएगा। 2 स्थितियों में होगा। यदि आपके अंदर रजोगुण का प्रवेश है, तमोगुण का प्रवेश है, प्रवेश तो सभी के अंदर होता है, यानी रजोगुण तमोगुण का अंश अधिक है, तो झपकी टूटने के बाद मन में स्वप्न की धारा बह जाएगी। लेकिन यदि रजोगुण और तमोगुण नहीं है, बहुत अल्प मात्रा में है, सत्वगुण की अधिकता है, आपकी साधना प्रगाढ़ है, तो झपकी टूटने के बाद आपका मन पुनः लक्ष्य पर ही जाएगा। यानी राज्य को देखते देखते यदि आपको निद्रा आ गई है हल्की सी, तो पुनः ध्यान में पुनः वही भी स्वरूप दिखने लगेगा। ध्यान में वैसे चिंतन में बैठे हैं हरदास जी, और साक्षात बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं। पूछते हैं, ओ प्रभु जी आप कहाँ गए थे? बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो वहीं पर था। देवचंद जी के गुरुदेव पूछते हैं हरदास जी, प्रभु मैंने तो सारा खोज डाला लेकिन आप दिखाई नहीं दिए। बाल मुकुंद जी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तुमको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है। सो तुमको इनके स्वरूप की वही नहीं पहचान, मैं इनकी सिवा ना सह सकूं ना सह सको ऐसा। बाल मुकुंद कौन है? वही ब्रज का रूप, ब्रज का स्वरूप, जिसमें विष्णु भगवान ने अपने अंश रूप से जन्म लिया था श्री कृष्ण के रूप में। और उस श्री कृष्ण के तन में आत्म अक्षर जोश धनी धाम ने प्रवेश करके परम धाम की प्रेम की एक झलक सी दिखाई थी अक्षर की आत्मा को। अब आपके मन में संशय होगा, कि कैसे वो मूर्ति अदृश्य हो गई? मूर्ति तो वही थी। अदृश्य इसलिए इस तरह से हुआ जाता है जैसे योगी किसी दृष्ट वस्तु में संकल्प कर लेता है तो नेत्रों की शक्ति को बांध देता है। वो सामने होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से बाल मुकुंद जी ने ऐसी लीला की थी कि उनकी मूर्ति तो वहीं पर थी लेकिन किसी को भी नजर नहीं आ रही थी।
बाल मुकुंद जी कहते हैं, देखो हरिदास जी, जिस देवचंद जी को तुमने अपना शिष्य समझ रखा है उनके बारे में तुम नहीं जानते। ये वही रासेश्वरी हैं। मैं इनकी सेवा न सह सकूं एहसान। इसका तात्पर्य क्या है? जब अक्षरातीत ने ब्रज में लीला की थी, रास में लीला की थी, तो जिस श्री के तन में इन्होंने विराजमान होकर लीला की थी और उसमें उनका आवेश था, मैं अपने अंश रूप से उस तन में विराजमान था। ये परम धाम की उस रासेश्वरी हैं जिन्होंने राधा के तन में विराजमान होकर लीला की, और इन्हीं की कृपा दृष्टि से मैं योग माया की अखंड सुख का अधिकारी बना हूं। और तुम इनसे मेरी सेवा कराओ, तुम इनको मुझे दे देते, ये मेरी सेवा करें, तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता था। इसलिए यदि देवचंद जी दुखी हैं तो उन्हें बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मूर्ति में इतनी शक्ति है कि बाल मुकुंद जी उनकी सेवा नहीं सहन कर सकते थे? ये चीज ध्यान रखिए, मूर्ति पूजा से कभी भी दर्शन नहीं हो सकता। देवचंद जी को भी आगे दर्शन होगा, वो केवल ध्यान के द्वारा ही दर्शन होगा। हरदास जी जीवन भर पूजा पाठ करते रहे, 4-4 बार स्नान करते थे, सच्चे हृदय से पूजा पाठ करते रहे मूर्ति की। मूर्ति ने कभी दर्शन नहीं दिया, लेकिन उस दिन क्यों दर्शन हो गया? पहली बात तो यह है कि देवचंद जी के स्वरूप की पहचान करानी थी। दूसरी विशेष बात यह है कि उसके माध्यम से एक संदेश दिया जाना है। एकाग्र मन हो चुका है हरदास जी का, एकाग्र विरह में डूबे हैं, और जैसे जैसे झपकी लगी उनका मन एकाग्र हुआ, और उसी एकाग्र अवस्था में बाल मुकुंद जी का दर्शन हुआ। वस्त्र सेवा कहां से शुरू होती है? वस्त्र सेवा क्यों दिया? प्रश्न ये सबके मन में कौन सकता है। पहले देवचंद जी बचपन में जब 11 साल की अवस्था में 3-3 घंटे प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, उनको भी कभी दर्शन नहीं होता। हरदास जी के यहाँ लगभग 8 वर्ष रहते हैं, परिक्रमा करते हैं कई वर्ष तक, 3-3 घंटे यहाँ भी, रात्रि के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, और पूरे दिन सेवा करते हैं, कभी दर्शन नहीं होता। आगे आप वितक में सुनेंगे, अभी ये प्रसंग आने वाला है कि देवचंद जी ध्यान में बैठते हैं तो उनको भी बाल मुकुंद के रूप में राज्य का दर्शन होता है। जब भी दर्शन होगा तो केवल ध्यान से दर्शन होगा, पूजा पाठ से न दर्शन कभी हुए हैं और न कभी हो सकेंगे। आप ये सोच सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो प्रत्यक्ष देखते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस सवेरे से लेकर रात्रि तक और पूरी रात समाधि में डूबे रहते थे, ध्यान करते थे। सेवा पूजा, सेवा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा पूर्वक सत्कार। ये मन में बात आती है सबके कि यदि मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है तो बाल मुकुंद जी को मना करने की क्या आवश्यकता थी? ये भाव की अभिव्यक्ति है। जैसे कोई पूज्य व्यक्ति है, आगे आगे चल रहा है, छोटा उनसे छोटा व्यक्ति है, वो आगे आगे चलता है तो लोग रोक देते हैं, तुम बड़ों के आगे आगे क्यों चल रहे हो? कपड़े के ऊपर तिरंगा ध्वज बना दिया जाता है, और यदि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन किसी ने उस तिरंगे को जला दिया तो पुलिस उसे गोली मार सकती है, उसका अपराध उसको छूट रहती है। क्यों? क्योंकि इसने राष्ट्र का अपमान किया है। तिरंगा झंडा तो एक कपड़ा है,
लेकिन यदि हम भावना करते हैं कि ये हमारे राष्ट्र के गौरव, हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, तो तिरंगे का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। बाल मुकुंद जी के मन में इतनी श्रद्धा भावना है कि भले ही मेरे नाम से कोई मूर्ति बनाया हो और उस मूर्ति की सेवा भी देवचंद जी से करवाना मेरे लिए अपराध हो जाएगा, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है। मूर्ति की सेवा करते करते मनुष्य की जिंदगी गुजर जाती है। जड़ का चिंतन करते करते बुद्धि में भी वैसे ही जड़त्व के दोष आने लगते हैं। इसलिए कभी भी जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। उत्तमा मानसी पूजा, ग्रंथ पूजा च मध्यमा। और मूर्ति की पूजा के लिए कहा गया है, मूर्त क्या है? अधमो अधमा, सबसे निम्न कर्म है। आज सारे देश का जो पतन हुआ है हिंदू धर्म का, ये केवल मूर्ति पूजा के कारण है। मूर्ति पूजा जहां होती है विशाल मंदिर बन जाते हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं, शिक्षा दीक्षा नाम मात्र को रह जाती है। चढ़ावे में चढ़ने वाला जो धन होता है उसके लिए चारों तरफ लड़ाइयां झगड़े होते हैं। उसमें जो व्यक्ति लगे होते हैं वो भक्ति से रहित, विवेक वैराग्य से रहित होते हैं। सभी धर्म स्थानों में जाकर देखिए, जहां मूर्तियां हैं, चढ़ावा चढ़ता है, वहां अशिक्षा ने अपना अंधकार फैला रखा है। भक्ति अंतर्मुखी होती है। जब शरीर से संसार से कोई रिश्ता नहीं रहता, हृदय की पुकार होती है। इसलिए मानसी भावना से उस प्रीतम को रिझाया जाता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को कैसे रिझाया? क्या गोपियों ने अपने घरों में श्री कृष्ण की मूर्तियां बनाई? वो मन से उन्होंने रिझाया। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गोपियों का मन घर के कामों में नहीं लगता था। बांसुरी की आवाज सुनने के बाद कोई भी गोपी तो घर में रह ही नहीं सकती थी। जब बांसुरी की आवाज नहीं होती थी तो भी सारा काम करते करते वो अपने प्रीतम कृष्ण के ही ध्यान में लगी रहती थी। वैसे ही इसी भावना की शुरुआत करते करते यहां से चल पड़ा कि हम अपने आराध्य की एक मूर्ति बना लें और उसकी भावमयी सेवा में संलग्न रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भावना तो कम होती गई। नहलाना धुलाना, खाना पीना, वस्त्र श्रृंगार करना, इसी में सारा आडंबर खड़ा हो गया और जो लक्ष्य वास्तविक था मानसिक सेवा का वो समाप्त हो गया। देवचंद जी को क्यों कहा बाल मुकुंद जी के द्वारा कि हरदास जी को दे देना, देवचंद जी को बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा? इसलिए कि वस्त्रों का कोई आकार नहीं है, वस्त्र का तो कोई ध्यान करेगा नहीं। वस्त्र को ले जाकर के रख देंगे। जैसे कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति होता है और वो भेंट में कोई वस्त्र देता है, कलम दे दे, कुछ और दे दे, तो उसको बहुत सहेज करके रखा जाता है। लोग लाखों रुपया तो दे देंगे, लेकिन अपने किसी प्रिय वस्तु की 100 रुपये की भी दी हुई वस्तु को लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती मानते हैं। इसलिए बाल मुकुंद जी ने हरदास जी से कहा कि जो बांके बिहारी के वस्त्र हैं उनको दे देना, उसकी ये सेवा करेंगे। क्योंकि वस्त्र भले ही ले जाएंगे, वस्त्र को तो रखना ही पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो ध्यान के द्वारा दर्शन होगा, आगे ये घटना आएगी। इसलिए आज समाज में दुर्भाग्यवश राधा कृष्ण की मूर्तियों को मंदिरों में पधराना शुरू हो गया है। और जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, ये समाज और अंधकार में भटकता जाएगा। संसार के किसी भी पंथ में जहाँ जड़ की पूजा होगी, मूर्ति पूजा होगी, वो समाज शिक्षा के दृष्टि से, भक्ति के दृष्टि से, ज्ञान विवेक वैराग्य शील आदि सभी गुणों से रहित होता जाएगा। ये मूर्ति पूजा पतन की तरफ ले जाने वाली है। अब देवचंद जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं हरदास जी को बाल मुकुंद जी ने।